Good morning, everyone. Today we will discuss the most important topics: the role of pharmacist in public health. एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है हमारे क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ में, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, when we hear doctor we think of treatment but we prevents disease before it starts। कहने का मतलब होता है कि एक डॉक्टर जो होता है वो डिजीज को ट्रीटमेंट करता है, डिजीज को, बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, वी प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट स्टार्ट। एक बीमारी को शुरू होने से पहले उसे क्योर करता है, उसे अवेयरनेस करता है, उसके बारे में सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो यह रोल होता है। उसके बाद वी इंश्योर सेफ मेडिसिन रीच एवरी होम। हर एक घर में, प्रत्येक घर में वो सेफ मेडिसिन को पहुंचाने का काम करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन करता है यह सब? द आंसर इज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वह जो ये सब सारी चीजें फार्मासिस्ट करता है। आगे देखते हैं, हु कॉल्स फार्मासिस्ट द मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वह जो होता है वो या कौन करता है आपका, या आपका फार्मासिस्ट करता है द मोस्ट एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ केयर सिस्टम का। तो और क्या करते हैं, क्या कहते हैं आपका फार्मासिस्ट? हेल्थ प्रमोटर। हेल्थ प्रमोटर का काम करते हैं, हेल्थ के आपको एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो फार्मासिस्ट एजुकेट द पब्लिक डेली। जो फार्मासिस्ट होती हैं वो पब्लिक को डेली एजुकेट करते हैं, वो पब्लिक को हेल्थ के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आगे बात किया जाए तो क्या क्या करते हैं, हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर डायबिटिक पेशेंट ओबेसिटी। बात किया जाए तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि आप हेल्थी डाइट, अपनी डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे बनाएं और हेल्थी डाइट रखें और प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। और फॉर डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो मोस्टली एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। और बात किया जाए तो बीपी को मेंटेन करें, ओबेसिटी क्या करें, मोटापा को कम करें, वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करें। इसके बारे में सारी चीज़ें वो क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट आपके करते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज डेंजरस, लाइफ अवॉइड। तो बोला जाए तो स्मोकिंग और अल्कोहल डेंजरस होते हैं। यह सब चीज़ें क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट उनको एजुकेट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, बताते हैं। और बात किया जाए तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो मेंस्ट्रुअल के समय क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बताया जाता है। एक फार्मासिस्ट उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसके हेल्थ पब्लिक को हेल्थ के बारे में वो अच्छी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे करेंगे तो हाइजीन का ध्यान रखने के बारे में बताते हैं। और बात किया जाए तो मटेरियल हेल्थ के बारे में। और बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले उसके बारे में एक फार्मासिस्ट क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। आगे आने हैं, डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज को प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन से जो डिजीज होती है वो क्योर हो जाती है। जैसे आपको HIV हो रहा है, HIV प्रिवेंशन क्या है, उसमें आपको कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना है, तो आपका प्रिवेंशन है, उससे आपको HIV वगैरह नहीं होगा, आपकी सेफ्टी रहेगी। यह आपका प्रिवेंशन हो जाता है, जो कि डिजीज होने से पहले आपको बचाव करना है। तो देखा जाए तो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में क्या है, आपको सबसे पहले प्रिवेंशन में करना क्या है, पोलियो की वैक्सीन लगवाना है, कोविड वैक्सीन लगाना है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ड्राइव लगवाना है आपको। तो ये सब क्या चीज़ें हैं आपको प्रिवेंशन। अगर ये वैक्सीन आप अगर लगवा लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, बीमारियां नहीं होती हैं। ये आपका प्रिवेंशन हो गया, रोकथाम। आपको बीमारी होने से पहले ये बचाव किए जाते हैं, उसे प्रिवेंशन बोला जाता है। और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जब आपको बीमारी हो जाती है फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपका एक फार्मासिस्ट आपको इसके बारे में एजुकेट करता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। स्क्रीनिंग कैंप, स्क्रीनिंग कैंप्स, आपको ये जो फार्मासिस्ट होता है वो फ्री में कैंप लगाता है और देख क्या क्या चीज़ें करता है। फ्री में आपकी बीपी चेक करेगा और शुगर चेक करेगा, BMI चेक करेगा और फार्मेसीज, ये सारी चीज़ें आपके चेक करेगा एक फार्मासिस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे बात किया जाए तो गर्मियों में आप कहीं कहीं पे देखे होंगे स्टॉल लगा के ORS का घोल लोगों की सेवा करने के लिए मिलता है, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ORS जो मिलता है फॉर डायरिया के लिए,
ORS आपके गर्मी में डायरिया के लिए अच्छा होता है। आउटब्रेक्स मोर मस्कीटो नेट्स मिलते हैं जो कि कैंप में लगाए जाते हैं, तो वो आपको मिलते हैं। आउटब्रेक्स मस्कीटो नेट्स इन मलेरिया के लिए कैंप्स मिलते हैं। और बात किया जाए तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए आपको कंडोम फॉर HIV के लिए ये लिया जाता है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स है ये। उसके बाद बात की जाए आपका ये है कंट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर HIV प्रिवेंशन। आगे बात किया जाए तो मेडिसिन सेफ्टी एक्सपर्ट में बात किया जाए तो रॉन्ग यूज ऑफ मेडिसिन इट किल मोर देन डिजीज। रॉन्ग, एक गलत दवा से एक बीमारी को क्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको बहुत सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे बात किया जाए चेक ड्रग इंटरेक्शन बिफोर डिस्पेंसिंग, आपको ड्रग का इंटरेक्शन पता होना चाहिए बिफोर डिस्पेंसिंग। आपको मरीज को देने से पहले उसको पता होना चाहिए ये जो दवा है उसके किस बीमारी में कैसे वर्क करेगी। दवा का इंटरेक्शन का मतलब होता है दवा किस प्रकार हमारे बॉडी में जाकर एक्शन दिखाएगी, उसके बारे में बात होता है ड्रग इंटरेक्शन। और बात की जाए तो प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय काउंसलिंग, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम पेशेंट को दवा दे रहे हैं वो आपकी एंटीबायोटिक की जरूरत है कि आप ऐसे ही दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही दे रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो दवा खा रहा है तो उसकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, फिर उसको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो वह दवा उसके बॉडी में काम नहीं करेगी क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाएगा उसके बॉडी के अंदर। फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशन एंड ड्रग एब्यूज। और एक फार्मासिस्ट का काम होता है वो किसी भी पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन से रोके एंड एब्यूज, ड्रग का साइड इफेक्ट ना हो उसे। आगे और बात करते हैं रिपोर्ट एडीआरएस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है ड्रग का रिएक्शन ना होने पाए गवर्नमेंट के थ्रू यह पॉलिसीज है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं मैनेजर ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अगर पब्लिक में कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे बोला जाए तो इनफ्लड अर्थक्वेक आ जाए, एपिडेमिक कोई भी महामारी आ जाए, तो हु सप्लाइज मेडिसिन फार्मासिस्ट को ही मेडिसिन सप्लाई करना पड़ेगा। कोविड भी मैनेज मास्क सैनिटाइजर पल्स ऑक्सीमीटर। कोविड में जो फार्मासिस्ट थे वो पेशेंट को बोल रहे थे आप प्रॉपर मास्क यूज करिए, अपना हैंड वॉश सैनिटाइजर से यूज करिए और पल्स ऑक्सीमीटर अपना यूज करते रहिए, और वो सप्लाई करने का काम कर रहे थे और अवेयरनेस फैला रहे थे। नेचुरल डिजास्टर बोला जाए तो यह क्या होता है प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, इंश्योर्ड इंसुलिन बीपी मेडिसिन रीच्ड पेशेंट तक बीपी मेडिसिन और क्या कहते हैं इंसुलिन पहुंचाने का काम करते थे फार्मासिस्ट। वी आल्सो हेल्प इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड अवेयरनेस। वे क्या कहते हैं पेशेंट के कांटेक्ट में रहते थे और हमेशा उन्हें अवेयर करते थे, बीमारी के लिए उन्हें अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। और बोला जाए तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के जरिए वो क्या कहते हैं इन विलेज फार्मासिस्ट वन ऑफ 10 वी रन अवेयरनेस प्रोग्राम। वो क्या कहते हैं कम्युनिटी के जरिए वो एक क्या कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते थे जिसमें वो टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलाते थे। और एनीमिया इन ओमेन में क्या कहते हैं एनीमिया हो जाता था तो उन्हें नेचुरल तरीके से एनीमिया को दूर करने के बारे में बताते थे कि आप आयरन रिच डाइट लीजिए, पालक लीजिए और क्या कहते हैं आयरन सप्लीमेंट लीजिए, ये सब चीज़ों के बारे में बताते थे। और बताते थे वाटर बोर्न डिजीज जैसे बारिश के समय में वाटर में बहुत से बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते थे। और वी स्पीक द लोकल लैंग्वेज पीपल ट्रस्ट मोर। और फार्मासिस्ट के अंदर यह गुण भी होना चाहिए कि वो जो पेशेंट को समझा रहा है उसके अंदर क्या कहते हैं एक लोकल लैंग्वेज में समझाए जो कि वो पेशेंट को समझ में आ जाए और वो ट्रस्ट करेगा तो यू फॉलो योर इंटरेक्शन, फिर वो फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन को भी फॉलो करेगा। अगर उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है तो वो कैसे फॉलो करेगा। इसलिए जब भी आप समझाएं तो लोकल लैंग्वेज में उसे बताएं जो कि उन्हें समझ भी आ जाए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ।